हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेके एक्सप्रेस 100। गाइज आज आप सबके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए प्रैक्टिस नंबर 8। तो गाइज इससे पहले यदि आप प्रैक्टिस नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर सब वीडियो को अवश्य देखें। और आपको गाइज बता दें कि इस पब्लिकेशन के अतिरिक्त दूसरे पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट डाला गया है, तो आप उन सब वीडियो को भी अवश्य देखें। ओके गाइज, तो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो गैस आपको अशुद्ध वाक्य को बताना है। आपको बता दें गैस, जो ऑप्शन नंबर 4 पर लिखा है, उन दोस्तों के बीच में अच्छी मित्रता होनी चाहिए। ये जो गैस लिखा हुआ है ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उन दोनों के बीच में, बीच नहीं होना चाहिए, उन दोनों में अच्छी मित्रता है। ओके गैस, ऐसा होना चाहिए। तो आपको समझ में आया होगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है? तो गाइस आपको अशुद्ध संधि विच्छेद को बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, भाषा प्लस अबद्ध। भाषा बद्ध नहीं होता, इसका क्या होगा गाइस? भाषा प्लस आबद्ध। यहाँ बड़ा आ होना चाहिए, आबद्ध, तब होगा क्या गाइस? भाषा बद्ध। और जिसमें कौन सा संधि होगा गाइस? दीर्घ स्वर संधि। ओके गाइस। और जो आपका लिखा तथा प्लस आगत, तथागत बिल्कुल सही लिखा है, और इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। और वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप, ये भी गाइस सही लिखा है, इसमें भी दीर्घ संधि है। और रचना प्लस आत्मक, रचनात्मक, ये भी सही है, और इसमें कौन सा संधि है गाइस? दीर्घ स्वर संधि है। ओके गैस, तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। 3 क्या है गाइस? ईशोपनिषद शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका गाइस आपको संधि विच्छेद करना है। तो क्या होगा गाइस? ईश प्लस उपनिषद, ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2 क्या होगा गाइस? करेक्ट हो जाएगा। और इसमें कौन सा संधि है? गुण स्वर संधि। ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द व उससे संबंधित समास अशुद्ध है? तो गाइस आपको अशुद्ध समास का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 पर दिख रहा है गाइस, जन्म रोगी, इसमें बता रहा है गाइस कौन सा समास है? अपादान। एक आपका गाइस गलत है। जन्म रोगी का जो समास विग्रह होगा क्या होगा गाइस? जन्म से रोगी। और इसमें कौन सा समास होगा तब? करण तत्पुरुष समास। ओके गाइस, कौन सा? करण तत्पुरुष समास। बाकी जो ऑप्शन लिखे हैं व्यक्तिगत, इसका जो समास विग्रह होगा गाइस, व्यक्ति को गया हुआ, अर्थात व्यक्तिगत गया हुआ, आप ऐसे कह सकते हैं। इसमें कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष, ये भी सही है। पागल खाना, पागल के लिए खाना, संप्रदान तत्पुरुष। और ऑप्शन 4 है गाइस दीनानाथ, संबंध है, समास, संबंध तत्पुरुष समास बता रहा है। दीनानाथ का क्या होगा गाइस? दीनों का नाथ या दीनों का स्वामी। ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तो गैस आपको ऐसा विकल्प को सेलेक्ट करना है जिसका कर्मधारय समास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन बनेगा गैस क्या होगा? आत्मभू। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? 4। आत्म का मतलब करता गैस स्वयं से होता है जो, और भू मतलब करता है उत्पन्न। ओके गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं गैस? ब्रह्मा। आपको पता होना चाहिए गैस कि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, और बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता है। आत्मभू का मतलब है गैस कौन सा? ब्रह्मा, अर्थात यहाँ कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ओके गैस। और जो आपका लिखा हुआ गैस, आपको बता दें, जो दयालु है जो प्रभु, उसको क्या बोलते हैं? प्रभु दयाल। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट लिखा है। और कुमार है जो गंधर्व, उसको क्या बोलते हैं? कुमार गंधर्व, ऑप्शन 2 का। और ऑप्शन 3 का जो
समास विग्रह होगा गाइस, महान है जो ऋषि उसको बोलते हैं महर्षि। और शेष तीनों विकल्प में कौन सा समास है गाइस? कर्मधारय समास है। जबकि ऑप्शन नंबर 4 में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 6 क्या गाइस? निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित अर्थ शुद्ध है? तो गाइस शुद्ध कौन सा है? आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना को क्या बोलते हैं? अपरिग्रह। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओके गाइस, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना को क्या बोलते हैं? अपरिग्रह। और गाइस आपको बता दें कि जो ऑप्शन फर्स्ट लिखा है, एक भाषा को दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया को क्या बोलते हैं? अभ्यास। बिल्कुल गलत है, अभ्यास नहीं रहना चाहिए गाइस। क्या होना चाहिए? अनुवाद। और ऑप्शन 2 क्या है गाइस? जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसको क्या बोलते हैं गाइस? अन्यत्र नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं अन्यमनस्क। क्या बोलते हैं गाइस? अन्यमनस्क बोलते हैं। और ऑप्शन की अगर हम बात करें गाइस, किसी और स्थान पर जो होता है उसको अन्यत्र कहते हैं। जो पढ़ा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं गाइस? अपठित नहीं बोलते हैं, अपठनीय बोलते हैं। और जो पढ़ा ना गया हो गाइस उसको क्या बोलते हैं? अपठित बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7, खून शुष्क होना मुहावरे का अर्थ है। तो गाइस खून शुष्क होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? भयभीत होना। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? 3। ओके गाइस। और खून का घूंट होना, इसका क्या अर्थ होगा? गुस्सा पच जाना। क्या होगा गाइस? गुस्सा पच जाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का जो मुहावरा बनेगा गाइस क्या बनेगा? खून का घूंट पीना। और जोश आना, इसका मुहावरा क्या बनेगा? खून खौलना या खून उबलना। और ऑप्शन नंबर जो 4 पर लिखा गाइस, इसका मुहावरा क्या बनेगा? दया ना रह जाना। इसका मुहावरा बनेगा खून सफ़ेद हो जाना। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, निम्नलिखित में से किसमें मुहावरा व उससे अर्थ संबंधित अशुद्धि है? तो कौन सा ऑप्शन है गाइस? आपको बता दें, गोल कर जाना, सामान चुरा लेना, एक गलत लिखा है गाइस, गलत मुहावरा है। गोल कर जाने का क्या होगा गाइस? गायब कर देना। गोल कर जाना का जो मुहावरे का अर्थ होगा गायब कर जाना। और सामान चुराना का क्या मुहावरा बनेगा? गठरी मारना। क्या होगा? गठरी मारना का अर्थ होगा सामान चुरा लेना। और बाकी गोलर का फूल होना, दुर्लभ होना, बिल्कुल सही है। गुदड़ी में लाल होना, गरीबी में गुणवान होना। और गांठ का पूरा होना, मालदार होना। बाकी सब सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 9, उधार का खाना, फूस का तापना, लोकोक्ति का उचित भावार्थ होगा। तो इसका क्या उचित अर्थ होगा गाइस? बिना परिश्रम किए दूसरों के बल पर रहना। ऑप्शन क्या बन जाएगा सही? फर्स्ट ऑप्शन। और गाइस आपको बता दें कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका जो लोकोक्ति का अर्थ होगा गाइस, बेशर्म आदमी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर जो 2 लिखा है इसका लोकोक्ति क्या बनेगा? उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। ओके गाइस। और समान प्रकृति का होना, इसका क्या बनेगा लोकोक्ति? एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ओके गाइस, क्या होगा? एक ही थाली के चट्टे बट्टे का मतलब समान प्रकृति का होना। और ऑप्शन नंबर जो 4 लिखा है गाइस, समान व्यवहार करना, इसका लोकोक्ति क्या बनेगा? एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। ओके गाइस, तो
तो ऑप्शन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन बना था गाइज कौन सा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, कोई मरे या जीवे धन्ना घोल पतासा पीवे, लोकोक्ति का उचित भावार्थ होगा। तो इसका भावार्थ क्या होगा गाइस, मस्त मौला आदमी। क्या होगा गाइस, मस्त मौला आदमी। और आपको बता दे गाइस, जो ऑप्शन फर्स्ट पर लिखा साधन ना होने पर भी कार्य करना, इसका मुहावरा क्या बनेगा गाइस, इसका मुहावरा बनेगा कौड़ी नहीं पास चले बाग की सैर। क्या गाइस, कौड़ी नहीं पास चले बाग की सैर का अर्थ है साधन ना होने पर भी कार्य करना। और ऑप्शन नंबर जो 3 पर लिखा गाइस, दुष्ट आदमी लाख प्रयत्न करने पर भी दुष्टता नहीं छोड़ता, इसका लोकोक्ति क्या बनेगा, कुत्ते की दुम बारह बरस नली में रखी हो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। और निकम्मा या कामचोर आदमी के लिए क्या होगा गाइस, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। ये बनेगा ऑप्शन नंबर 4 का लोकोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 11 में क्या है गाइस, निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो गाइस पर्यायवाची किस में नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सब शब्द इसमें गाइस पर्यायवाची नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको बता दे गाइस, जो तम चर, दर्प और रजनी चर ये सब अलग अलग है। दर्प का क्या होगा पर्यायवाची गाइस, अहंकार होगा। क्या होगा, अहंकार। जबकि तमचर रजनीचर असुर के पर्यायवाची हैं। दर्प किसका, अहंकार का। जबकि तमचर और रजनीचर दोनों किसके पर्यायवाची हैं गाइस, असुर के पर्यायवाची हैं। ओके गाइस, आकाश के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं गाइस, व्योम, अनंत, अंबर, आकाश, ये सब आकाश के पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर 2 पर। और इच्छा के क्या क्या पर्यायवाची है गाइस, चाह, लिप्सा, कामना, ये ऑप्शन नंबर जो 3 है इच्छा के पर्यायवाची है। और ऑप्शन नंबर जो 4 पर गए शक्र, सचिपति, सुरपति, ये सब किसके पर्यायवाची गए, इंद्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है। तो अशुद्ध को आपको पहचानना गाइस, आपको बता दे, इसमें जो ऑप्शन 2 लिखा है उदार का उल्टा या विलोम नगद, बिल्कुल ये गलत है। उदार का होता है गाइस अनुदार, उदार का विलोम क्या होता है, अनुदार। और नगद का विलोम क्या होता है गाइस, उधार। बाकी कदाचार का विलोम क्या होगा, सदाचार। खल का सज्जन, खिलना का मुरझाना, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध की पहचान करना गाइस, इसमें कौन सा होगा अशुद्ध, ऑप्शन नंबर 4। तदानुकूल नहीं होता गाइस, तदनुकूल होता है। यहाँ जो दा पे मात्रा लगा, ये मात्रा नहीं रहेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो कौन सा शुद्ध वाक्य गाइस, विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है। विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है गाइस, ऐसा होगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ। तो पहला ऑप्शन गाइस, यदि बात करें पहले ऑप्शन की, एक क्यों मिस्टेक है, इसकी अगर गलती खोजें तो क्या लिखा हुआ है, किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, किसी और से परामर्श लीजिए। यहाँ दूसरे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, किसी और से परामर्श लीजिए। और 2 में क्या मिस्टेक है गाइस, 2 में क्या है, नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। इसका शुद्ध क्या होगा गाइस, नौजवानों को आगे आना चाहिए, क्योंकि युवक युवती सभी के लिए नौजवान होता है, तो नौजवानों को आगे आना चाहिए, इसका होना चाहिए। और 3 क्यों गलत है गाइस, सारे देश भर में यह बात फैल गई। ओके गाइस, तो इसमें क्या मिस्टेक है, सारे देश
भर यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे देश में यह बात फैल गई। तो गाइस आशा करते हैं कि आपको मिस्टेक कहाँ कहाँ हुआ है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। तो इसके लिए आपको गैस एक शब्द आपको चुनना है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? अनुमोदन। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करना क्या कहलाता है गैस? अनुमोदन कहलाता है। और अगर ऑप्शन फर्स्ट की बात करें गैस, स्पर्धा लिखा है, इसके लिए क्या होगा गैस? किसी काम में दूसरों से बढ़ने की इच्छा को क्या कहते हैं? स्पर्धा कहते हैं। और मितव्ययी क्या होता है गैस? सोच समझकर खर्च करने वाला को क्या बोलते हैं? मितव्ययी बोलते हैं। और ऑप्शन 4 पर गैस पृष्ठ पेषण, कही हुई बात को बार बार कहने को क्या बोलते हैं? पृष्ठ पेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16। निम्नलिखित में से वह शब्द छाटिए जो अनंत अनेकार्थी शब्द का अर्थ है। तो ऐसा शब्द आपको छाटना गैस जो अनंत का अनेकार्थी शब्द हो। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा गैस? ब्रह्म है। तो अनंत का क्या क्या अनेकार्थी शब्द होता है गैस? ब्रह्म भी होता है, आकाश, विष्णु, अंतहीन, शेषनाग, ये सब अनंत के अनेकार्थी शब्द है। और श्री कृष्ण के अनेकार्थी शब्द क्या होंगे गैस? कौवा, श्री कृष्ण, काला, एक पक्ष भी होता है, जैसे एक महीने में गैस 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, वही चीज़ है। कृष्ण पक्ष एक पक्ष भी होता है। और ऑप्शन 3 पर लिखा गैस कला। कला का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? शोभा, अंश, युक्ति। और काल का क्या होगा गैस? काल का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? मुहूर्त, शिव, समय, युग, मृत्यु, अवसर, ये सब काल के अनेकार्थक शब्द हैं। तो गैस आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो गैस आपको बता दें कि इसकी PDF के लिए आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है और वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारा PDF और क्विज भी दे दिया जाता है जो पढ़ने के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। तो वहाँ पर क्विज भी रहते गैस, क्विज आप अटेंड कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। माता जी घर पर नहीं है, वाक्यांश में रेखांकित पद में वचन है। तो माता जी में गैस आपको वचन बताना है कि कौन सा वचन होगा। तो गैस माता जी कौन सा वचन है? बहुवचन शब्द है। कौन सा होगा गैस? ऑप्शन फर्स्ट होगा। आदर सूचक जी शब्द के साथ किसी एक नाम के साथ जोड़ देने पर बहुवचन का प्रयोग होता है। तो गैस यहाँ जो जी शब्द लग गया, इसी की वजह से कौन सा वचन हो गया? बहुवचन। क्वेश्चन नंबर आपका 18। आज संसार में सभी मनुष्य स्वार्थी हैं। तो संसार रेखांकित पद में लिंग है। तो रेखांकित पद किसके अंतर्गत है गैस? संसार। तो संसार में कौन सा लिंग है गैस? पुरुष लिंग है। कौन सा लिंग है? पुरुष लिंग। ऑप्शन क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अध्यापक ने छात्र को समझाया, वाक्य में प्रयुक्त कारक है। तो कौन सा कारक है गैस? क्रम कारक है। ऑप्शन क्या बन गया? 3। क्रम कारक क्या होता है गैस? क्रम कारक की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या, किसको, के द्वारा प्रश्न किया जाता है। यदि इनका उत्तर मिले तो क्रम कारक होता है, जैसे बच्चे ने तमाशा किया या पूनम खाना पकाती है। तो सब में कौन सा कारक है गैस? क्रम कारक। क्वेश्चन नंबर 20। यदि वह समय से आता तो उसे भी लाभ मिलता, यदि तो वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो गैस कौन सा काल है? हेतु मद भविष्य भूतकाल। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? फर्स्ट। तो गैस भूतकाल आपको पिछले वाले भी प्रैक्टिस सेट में बताए थे कि इसकी पहचान क्या कहते हैं? यदि और किससे जुड़ा होते शब्द? तो से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका गैस
इसके बाद आपका गद्यांश। तो गाइस आप सब गद्यांश के पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आप सब गद्यांश को पढ़िएगा। तो गाइस आप सब ध्यान से गद्यांश को पढ़कर इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ओके गाइस, तो गद्यांश को आपको हम दिखा दे रहे हैं। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि गद्यांश में बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, ग्रामर से संबंधित हो जाते हैं। तो 21 क्वेश्चन क्या गाइस, आदि मानव शब्द में समास है। तो आदि मानव में कौन सा समास है गाइस, कर्मधारय समास है। ऑप्शन क्या बन गया करेक्ट 4। आदि मानव का जो समास विग्रह होगा गाइस क्या होगा, आदि है जो मानव, अर्थात आदि मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा शब्द गाइस, तो यहाँ जो साम्राज्य लिखा है ऑप्शन 3 पर बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसका अगर हम विच्छेद करें गाइस तो क्या होगा, सम प्लस राज प्लस यह। तो इसमें देखिए सम क्या होगा गाइस, उपसर्ग हो गया, और यह क्या होगा गाइस, प्रत्यय हो गया। तो इसमें दोनों यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं गाइस। यहाँ गाइस आपको बता दें सभ्यता, सभ्यता को क्या लिखेंगे गाइस, सभा प्लस या प्लस ता, अर्थात यहाँ दो उपसर्ग है, सॉरी दो प्रत्यय है। अगर सभ्यता की बात करें गाइस क्या होगा, सभा प्लस या प्लस ता, यहाँ दो क्या लगा हुआ, प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 23। ऐतिहासिक शब्द का सही विच्छेद है। तो गैस देखिए अभी आपने 3 क्वेश्चन किया है, और तीनों क्वेश्चन किससे संबंधित है, ग्रामर से संबंधित है। ओके गैस, तो ऐतिहासिक का क्या संधि विच्छेद बनेगा, इतिहास प्लस इक। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट 2, ऐतिहासिक। इसमें कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है। प्रत्यय आपको बताए थे गैस क्या होता है, जो किसी भी शब्द के बाद में लगता है, जो पहले लगता है उसको उपसर्ग, और जो बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। 24 क्वेश्चन क्या गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा को आपको गाइस बताना है। तो भाववाचक संज्ञा को आप, भाववाचक संज्ञा को हमने क्या बताया था गाइस, कि इसे आप टच नहीं कर सकते, केवल फीलिंग कर सकते हैं। तो आप इसके अनुसार आप बता सकते हैं गाइस कौन सा भाववाचक संज्ञा बनेगा, हिंसा। हिंसा दिखाई देता है ना, इसको कोई थोड़ी नहीं टच कर सकता। तो हिंसा में कौन सा है, भाववाचक संज्ञा है। ओके गाइस, और यहाँ जो मार्ग लिखा हुआ है और जो पाठ लिखा हुआ है गाइस, इन दोनों में कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, किसी जात को बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, और शारीरिक भी कौन सा संज्ञा गाइस, जातिवाचक संज्ञा से बना है, जो कि एक विशेषण है। और 25 क्वेश्चन गाइस, गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाई, आप अहिंसा के पुजारी थे, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है। तो आप क्या होता है गाइस, वैसे पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट फर्स्ट, बाकी ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है गाइस। और गाइस आपको बता दें, अब इसके बाद आपका जीके जीएस और ग्रामीण प्रवेश को देखते हैं। ओके गाइस, और आप सब इस पीडीएफ को लेकर मैथ के पोर्शन को स्वयं सॉल्व कीजिए, और आपको आंसर के साथ ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके गाइस, अब चलते हैं गाइस जीके जीएस पर। क्या है गाइस क्वेश्चन 51, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन से जलधारा अन्य तीनों से भिन्न है। तो कौन से जलधारा गाइस, एंटीज जलधारा, एंटीलीज है। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट 2। आपको बता दे गाइस, उपयुक्त सभी जलधाराएं, मतलब पहला तीसरा चौथा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं हैं। लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड तथा कनारी, ये सब जो जलधारा गाइस ठंडी जलधारा हैं, जबकि एंटीलीज एक गर्म जलधारा है, जो पश्चिमी द्वीप समूह के पश्चिमी किनारे पर प्रवाहित होती है।
तो ये कौन सी जलधारा गैस? गर्म जलधारा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका गैस 52 और आपको सुमेलित भी करना है। तो देखते हैं क्या है गैस। हम आपको सुमेलित कर दे रहे हैं, आप सब आंसर खोज लीजिएगा। तो COP21 का आयोजन कहाँ किया गया था गैस? बर्लिन में किया गया था। और बर्लिन कहाँ गैस? जर्मनी में। तो पहला कहाँ जाएगा? 2 पर जाएगा। और एक कब हुआ था गैस? 28 मार्च 1995 से 7 अप्रैल 1995 के बीच हुआ था। ओके गैस। और COP28 इसका आयोजन कब हुआ था गैस? 23 अक्टूबर 2002 को हुआ था। 23 अक्टूबर 2002 से 1 नवंबर 2002 के बीच कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। तो ये कहाँ पर जाएगा? बी वाला 3 पर। और COP25 इसका आयोजन कब हुआ था गैस? 2 से 13 दिसंबर 2019 को हुआ था। और कहाँ? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। तो 25 का कहाँ जाएगा गैस? 4 पर। जैसे बात है। इसके बाद 26 वाला कहाँ जाएगा? ग्लासगो में जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर। तो इस प्रकार से यदि आप ऑप्शन देखेंगे गैस, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 53। यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाने वाले पर्वत हैं। तो एशिया और यूरोप के बीच कौन से पर्वत सीमा बनाते गैस? यूराल व काकेशस पर्वत। आपको बता दें गैस कि काकेशस पर्वत का विस्तार रूस, अजरबैजान, जॉर्जिया तथा आर्मेनिया देशों में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है। सबसे ऊंची चोटी क्या है गैस? काकेशस की माउंट एल्ब्रुस। कितना ऊंचा है? 5642 मीटर। और आपको बता दें गैस कि यह पर्वत उत्तर में आर्कटिक महासागर से तथा दक्षिण में कैस्पियन सागर तक फैला हुआ है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई की बात करें गैस यूराल पर्वत की, क्या गैस? नरोदनाया है। क्या गैस? नरोदनाया। ये कितना ऊंचा है? 1894 मीटर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 पर। ये भी आपको गैस क्या करना है? सुमेलित करना है। तो पंजाब हिमालय किसके बीच गैस? सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच। तो कहाँ पर है गैस? 4 पर। सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में है। और आपका कुमायूं हिमालय किसके बीच है गैस? सतलुज नदी और काली नदी। तो किस पर है? ऑप्शन नंबर 3 पर। नेपाल हिमालय किसके बीच है गैस? काली नदी और तीस्ता नदी। तो सी वाला जाएगा किस पर? 2 पर। असम हिमालय किसके बीच बहता है? तीस्ता नदी और दिहांग नदी। ओके गैस। तो इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो वो ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 2। गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कोई भी पेपर होता है गैस, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और इसके डिटेल में एक्सप्लेन करें गैस। पंजाब हिमालय के बारे में आपको बताएं कि पंजाब हिमालय सिंधु सतलुज नदी के मध्य स्थित है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। यह क्षेत्र कश्मीर हिमालय व हिमाचल हिमालय का भाग है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर व धौलाधर पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। ओके गैस, इतना जानकारी आप पंजाब हिमालय के बारे में याद कर लीजिए। और इसके बाद बात आती है गैस कुमायूं हिमालय की। कुमायूं हिमालय गैस सतलुज और काली नदी के मध्य स्थित है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। यह क्षेत्र भागीरथी व यमुना नदी का उद्गम स्रोत है। नंदा देवी चोटी इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या गैस? नंदा देवी। इसके बाद आते गैस नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय गैस काली नदी व तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है।
इस क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया गैस कि मकालू पर्वत किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे नेपाल हिमालय। इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 पर आता है गैस असम हिमालय। असम हिमालय गैस तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य स्थित है, जिसकी लंबाई 750 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में गैस कुला, कांगड़ी, नामचा, बारवा और चुमलहारी चोटियाँ स्थित है। ओके गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 पर। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। तो भारत का लिंगानुपात कितना गैस? 943। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 3। अंतिम 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है गैस 943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा गैस? केरल है, और केरल का कितना गैस? 1084 है। और इसके बाद क्या आता है गैस? तमिलनाडु का लिंगानुपात कितना गैस? 995। इसके बाद आंध्र प्रदेश का कितना है? 993। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें गैस किसका है? हरियाणा का, कितना है? 877। और केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम किसका है? दमनवा द्वीप का, कितना है? 618 दमनवा द्वीप का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 पर। सराय नायर राय और महदहा संबंधित है। तो किससे संबंधित है गैस? गंगा नदी की मध्य पाषाण संस्कृति से। ऑप्शन क्या बनेगा करेक्ट? ऑप्शन फर्स्ट। आपको बता दें गैस कि सराय नाहर राय की खोज KC ओझा ने की तथा उत्खनन का कार्य GR शर्मा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 57। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है गैस? 57 का ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? 3 धौलावीरा। आपको बता दें गैस कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले की भराचू तहसील में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1967-68 में जगपति जोशी ने की थी, लेकिन इसका व्यापक उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने वर्ष 1990-91 में किया। यह 7 संस्कृत चरण में बांटा गया है। यह मानसर एवं मानहर नदियों के बीच कादिरा द्वीप पर स्थित है। धौलावीरा से सुनामी जैसे समुद्री तूफान का प्राचीनतम साक्ष्य भी मिला है। यहाँ 16 तालाब भी मिले हैं। कितना तालाब गाइस? 16। धौलावीरा से बांध निर्माण, कृत्रिम जलाशय, उत्कृष्ट जल प्रबंधन के साक्ष्य भी मिले हैं। और धौलावीरा के उत्थान एवं पतन को 7 सांस्कृतिक चरण प्राप्त होते हैं। तो गैस धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब अच्छे से पढ़िए। ओके गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 58। जैन तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ होता गैस? कुंडल ग्राम में। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 4। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते थे और जैन आंदोलन के प्रवर्तक भी थे। तो जैन धर्म के लिए महावीर स्वामी का जो स्थान है गैस बहुत महत्वपूर्ण है। महावीर स्वामी का जन्म 599 कब होता गैस? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? कुंड ग्राम में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 59 पर। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना कहाँ होती गैस? दिल्ली में हुई थी। आपको बता दें गैस कि सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको HRA कहते थे, की स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी। कहाँ हुआ था गैस? कानपुर में, जिसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन
एसोसिएशन कर दिया गया। HSRA की स्थापना 10 सितंबर 1928 को दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। और कौन किए थे गाइस? चंद्रशेखर आज़ाद। और बता दें गाइस, इस क्रांतिकारी संगठन का जो मुख्य उद्देश्य था समाजवाद की स्थापना करना था। क्या था मकसद गाइस? समाजवाद की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 60। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उल्लेख किस में गाइस? आर्टिकल 164। ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइस? 2। आपको बता दें गाइस कि आर्टिकल 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं तथा उन्हें शपथ दिलाते हैं। आप जानते गाइस कि पूरे सदस्य की संख्या का केवल 15% ही लोग मंत्री बन सकते हैं और मिनिमम कितने बन सकते गाइस? 12 लोग। अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया गाइस? अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल अपने स्वविवेक शक्तियों के अलावा सभी कृत्यों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। और अनुच्छेद 166 में क्या कहा गया गाइस? आर्टिकल 166 के तहत राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और 165 में क्या कहा गया गाइस? अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। तो राज्य में जो महाधिवक्ता होते हैं गाइस उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। किस आर्टिकल में कहा गया? 165। क्वेश्चन नंबर 61। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? किस में कहा गया गाइस? तो किस में कहा गया है? सॉरी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 53 में कहा गया। आपको बता दें गाइस कि संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और आपको बता दें गाइस कि संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। कहाँ से गाइस? 52 से 78 तक आर्टिकल। संघ की कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 54 में कहा गया गाइस राष्ट्रपति का निर्वाचन। और 51 में क्या कहा गया गाइस? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति कहा गया है और नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 62। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। तो कितना होना चाहिए एडवोकेट? 10 साल। आपको बता दें गाइस कि संविधान द्वारा भारत में इकहरी न्यायपालिका के गठन का प्रावधान किया गया है। दिल्ली स्थित उच्चतम न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट गाइस एक मुख्य होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं गाइस? राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 124 क्लास 3 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए वह व्यक्ति बनेगा जिसकी योग्यता हो गाइस वह भारत का नागरिक हो,
2 या 2 से अधिक न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष तक कार्य कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता या एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका हो। राष्ट्रपति की राय में उच्च कोटि का विधिवेत्ता हो। और गाइस आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष तक की उम्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे तथा अवकाश ग्रहण करने के बाद किसी भी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकते। अर्थात गाइस यदि जो जज होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति के बाद कहीं पर वो जॉब नहीं कर सकते किसी भी न्यायालय में या अधिकारी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में स्थित है? दल बदल, तो दल बदल किस में गए? 10वीं। 10 से दल बदल 10 से 10वीं। ऑप्शन क्या बन गया? 2। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। इसका संबंध दल बदल विरोधी अधिनियम से है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था गैस? 1951 में, 1951 में, और इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और जिसका संबंध किससे था गैस? भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा की समाप्ति से, या भूमि सुधार या जमींदारी प्रथा उन्मूलन से था। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था गैस? 1992 में। इसके तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कब? 1992 में। तो गैस बहुत इम्पोर्टेंट है अनुसूची, आप सभी इसको देख लीजिएगा। 65 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है गैस? पेट्रोल में अपस्फोटन रोधी पदार्थ टेट्राएथिलेट और बेंजीन टाइलून जाइलीन मिलाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। आपको बता दें गैस कि पेट्रोल की गुणवत्ता जो होती है गैस ऑक्टेन संख्या द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पेट्रोल जो ऑप्शन फर्स्ट में लिखा है गैस, पेट्रोल की गुणवत्ता C10 नहीं होना चाहिए गैस, क्या होना चाहिए? ऑक्टेन होना चाहिए। और डीजल की जो गुणवत्ता गैस C10 के द्वारा और पेट्रोल की जो गुणवत्ता गैस ऑक्टेन के द्वारा मापी जाती है। एक दूसरे को उल्टा लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 65 पर। 65 क्या गैस? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है? तो किसके द्वारा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है? सरीसृप वर्ग के प्राणियों के द्वारा। और सरीसृप के अंतर्गत क्या आते गैस? आपको बता दें गैस कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले प्राणी यूरिक अम्ल उत्सर्जी, जिसको बोलते हैं यूरिकोटिलिक कहते हैं। जैसे सरीसृप वर्ग हो गया, पक्षी, स्थलीय घोंघा एवं कीट। अस्थिर मछलियाँ एवं जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। समुद्री मछलियाँ यूरिया उत्सर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 66, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, कितना होना चाहिए गैस? 0 होना चाहिए। ऑप्शन क्या बन गया? 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 67, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है और सबसे जो छोटी मांसपेशी गैस कहाँ पाई जाती? कान में। कान में पाई जाती है। आप जानते हैं शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी कहाँ पाई जाती है? कान में। तो इसका जो ऑप्शन होगा गैस क्या होगा? स्टेपिडियस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस होती है जो कान की हड्डी में स्टेपीज में उपस्थित होती है। और जानते हैं स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है, उसी में सबसे छोटी मांसपेशी भी पाई जाती है। और सबसे लंबी मांसपेशी कौन सा गैस? सार्टोरियस। क्या हो गया? सार्टोरियस। ये सबसे लंबी मांसपेशी है। और सबसे मजबूत मांसपेशी कौन से होते गैस? मेसेस्टर
मेसेस्टर, ये सबसे मजबूत मांसपेशी है। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी गैस? ग्लूटियस, क्या गैस? ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। 68 क्वेश्चन क्या गैस? भौतिक मात्राओं को किस कंप्यूटर के द्वारा मापा जाता है? तो किसके द्वारा मापा जाता है गैस? एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से। आपको बता दें गैस कि भौतिक मात्राओं जैसे ताप, दाब, नाप जिस कंप्यूटर के द्वारा मापा जाता है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 69। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? आप जानते हैं गैस किसको कहते हैं? बंगलुरु को। आपको बता दें गैस कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट पहली विदेशी टेक कंपनी थी जो भारत आई और जिसने 1980 में बेंगलुरु में सर्वप्रथम ऑफिस खोला था और वर्ष 1906 में बिजली से रोशन होने वाला एशिया का पहला शहर बेंगलुरु आज भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण गैस? एंटीवायरस। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम की एक सुरक्षा व दक्षता को बढ़ाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। कंप्यूटर पर वायरस को हटाने व रोकने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। ओके गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 71। 2 अक्टूबर 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? ये कहाँ फहराया गया था गैस? लेह में। आपको बता दें गैस कि 2 अक्टूबर 2021 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया था। इसका उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किया था। यह झंडा 225 फीट लंबा और 150 फीट मतलब 150 फीट चौड़ा था और इसका वजन लगभग 1400 किलोग्राम का था। यह तिरंगा पहाड़ी पर बनाया गया था। झंडा 37,500 वर्ग फीट क्षेत्रफल को कवर करता है और इस ध्वज को तैयार करने में गैस कितना दिन लगा था? 49 दिन लगे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर गैस आपका कौन सा? 72। 6 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वार्षिक पुरस्कारों में पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया? तो हरमनप्रीत सिंह को सम्मानित किया। ऑप्शन क्या बन जाएगा गैस? फर्स्ट। आपको बता दें गैस कि हरमनप्रीत सिंह को पुरुष वर्ग में और गुरजीत कौर को महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। और गैस P.S. श्रीजेश और सविता पूनिया को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 ये गैस आपका एक निश्चित समयावधि में मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी की उच्च व बढ़ती हुई दर की स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं गैस? ऑप्शन नंबर 3 निष्पादन मुद्रास्फीति। ऑप्शन क्या बन जाएगा गैस? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 4 पर। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों की सीमा अवधि रखी गई है। तो कितना रखा गया गैस? 15 वर्ष। आपको बता दें गैस कि स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा व्यक्तिगत वाहनों के मामले में 20 वर्षों के पश्चात तथा वाणिज्यिक वाहनों के मामले में 15 वर्षों के पश्चात वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में जांच की जाएगी। ओके गैस। व्यक्तिगत के लिए 20 वर्ष रखा गया है जबकि कॉमर्शियल के लिए गैस कितना रखा गया है? 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर आपका 75। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को। किसके
सिफारिश पर हुई थी गैस? केसी नियोगी की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग की प्रकृति गैर संवैधानिक व गैर वैधानिक है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे गाइस? नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 76। धान की खेती में निम्नलिखित में से कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा जैव उर्वरक का प्रयोग करते गैस? PSB और नील हरित शैवाल और एजोला तीनों करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर आपका 77। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो खैरा रोग किस में लगता है गैस? धान में लगता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा गैस? ऑप्शन 2। और खैरा रोग किसकी कमी से लगता है गैस? धान में लगता है जिंक की कमी से। और इसमें क्या होता है गैस? धान की पत्तियां पीली हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 78। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य कब तक सभी के लिए आवास प्राप्त करना है? तो कब तक लिए गैस? तो 78 का जो आंसर होगा गैस कौन सा हो जाएगा? वर्ष 2022। ऑप्शन 3। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाई है। पिछले 5 वर्ष में कुल 1,50,00,000 ग्रामीण मकान निर्मित किए गए थे। योजना के दूसरे चरण में पात्र लाभार्थियों को 1,95,00,000 मकान प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 60 लाख मकानों का लक्ष्य निर्धारित किया है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर चलते 79 पर। 79 आपका गाइस, निम्नलिखित में से रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध किससे गैस? अंडा के उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे होता है गैस? फल के उत्पादन से। और बादामी क्रांति का संबंध मसाला के उत्पादन से। और भूरी क्रांति का संबंध किससे गैस? उर्वरक के उत्पादन से। और श्वेत क्रांति का उत्पादन किससे गैस? दुग्ध के उत्पादन से। और वर्गीज कुरियन को दुग्ध का पिता कहे जाते हैं, दुग्ध क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 80। निम्नलिखित में से किस अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है गाइस? परत अपरदन को। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? ऑप्शन 4। तो 80 क्वेश्चन का गाइस कौन सा ऑप्शन होगा? 4। आपको बता दें गाइस कि उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन पश्चिमी क्षेत्रों एवं जलीय अपरदन पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में होता है। वहीं पूर्वी एवं जलीय क्षेत्रों में परत अपरदन होता है। परत अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। रिल अपरदन प्रदेश में दक्षिणी क्षेत्र में होता है। कौन सा अपरदन गाइस? रिल अपरदन। क्वेश्चन नंबर आपका है 81। खेवट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा? यह जमींदारी का एक रजिस्टर था। बिल्कुल सही है। खेवट जमींदारी का एक रजिस्टर होता था और जमींदारी के उन्मूलन के बाद ये क्या हो गया गैस? बंद हो गया। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के लागू होने से पूर्व प्रत्येक गांव के लिए 2 अधिकार अभिलेख होते थे। एक होता था खेवट और दूसरा होता था गैस खतौनी। क्योंकि खेवट जमींदार और जमींदारी से संबंधित एक रजिस्टर था, इसलिए जमींदारी उन्मूलन के बाद इसे बंद कर दिया गया। खतौनी अब भी जारी है क्योंकि यह एक ऐसा रजिस्टर होता था जिसमें कौन जोतदार किस हैसियत से भूमि को धारण किया है उसका सब डाटा उसमें रहता है। क्वेश्चन नंबर आपका 82। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? तो कितना क्षेत्र गैस? 14,000
805.65 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन क्या बनेगा? 3। अब गाइस नया अपडेट आ गया, 2021 का आ गया। अब इसको हम अपडेट करवा देंगे। वन रिपोर्ट 2021 83 क्वेश्चन क्या गाइस, राजस्व परिषद का कौन सा अनुभाग कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करता है? तो कौन सा अनुभाग करता है गाइस? अनुभाग 11। जैसे कृषि विपदा का मतलब जैसे बाढ़ आ गया और आग लग गया, प्राकृतिक जो भी आपदाएं होती है गैस, आंधी तूफान से संबंधित इसके अंतर्गत आते हैं। अनुभाग 7 में क्या कहा गया गैस? भू राजस्व नहर दे, तकावी दे, अन्य सरकारी दे की वसूली करता है। भाग 7 में करों की क्या करता है गैस? वसूली किया जाता है। और अनुभाग 8 किससे संबंधित है गैस? चकबंदी से संबंधित। और अनुभाग 13 किससे संबंधित है गैस? भूमि अध्यापत्ति अधिनियम से समस्त कार्य किए जाते हैं अनुभाग 13 में। क्वेश्चन नंबर 84, गांव में लेखपाल द्वारा किए जाने वाले प्रथम पड़ताल को क्या कहते हैं? तो इसको प्रथम पड़ताल को क्या कहते हैं गैस? खरीफ पड़ताल। तो 84 का ऑप्शन क्या बन जाएगा गैस? 4। आपको बता दें गैस कि लेखपाल नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए लेखपाल अपने हलके में प्रत्येक गांव का हर वर्ष प्रत्येक खेत में जाकर 3 बार निरीक्षण करता है। कितने बार गैस? 3 बार, जिसे राजस्व की भाषा में पड़ताल कहते हैं। लेखपाल की प्रथम पड़ताल को खरीफ पड़ताल जो कि 10 अगस्त से प्रारंभ होता है, और दूसरी पड़ताल को रबी पड़ताल कहते हैं जो कब से प्रारंभ होता है गैस? 1 जनवरी। और तीसरी पड़ताल को जायद पड़ताल कहते हैं जो कि 1 मई से प्रारंभ होता है। ओके गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, खसरा क्या होता है? खसरा क्या होता है गैस? तो आपको बता दें गैस कि खसरा जो होता है एक किसी संबंधित कानूनी दस्तावेज होता है। तो इसका जो आंसर बनेगा गैस कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। आपको बता दें गैस कि खसरा में कुल कितने खाने होते हैं? 22, और खसरा लेखपाल के द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुआ था गैस? 1959 में। आपको बता दें गैस कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक सहकारी अधिनियम के अंतर्गत निबंधित एक शीर्ष संस्था है जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। बैंक का व्यवसाय एक पृथक अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकारी ग्राम विकास बैंक अधिनियम 1954 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 87, तहसील दिवस का आयोजन कितने बजे किया जाता है? तो कितने बजे किया जाता है गैस? 10 बजे प्रातः, सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम, ऐसा नहीं रात में 10 बजे। आपको बता दें गैस कि तहसील दिवस का आयोजन प्रत्येक माह के प्रथम तथा तीसरे शनिवार को जिले की हर तहसील में प्रातः 10 बजे से किया जाता है, जिसमें जनमानस अपनी समस्याएं बड़े बड़े अधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं। कब किया जाता है गैस? पहले और तीसरे शनिवार को। क्वेश्चन नंबर 88 क्या गैस? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को किस राज्य से प्रारंभ किया गया था? कहाँ से प्रारंभ किया गया था गैस? राजस्थान से। आपको बता दें गैस कि 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को उनके खेत के मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी देना है। देश के सभी किसानों को प्रत्येक 2 वर्ष पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है। कितने वर्ष पर गैस? 2 वर्ष पर। और 84 गैस 89 क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस बकरी को दूध की रानी कहा जाता है? तो किस बकरी को कहा जाता है गैस? सानेन बकरी को। तो सानेन नस्ल की बकरी को गैस दूध की रानी कहा जाता है। और बर्बरी बकरी को गैस शहरी बकरी कहा जाता है। ये जो बर्बरी बकरी आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं गैस? शहरी बकरी, शहरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 90। हर फुदका रोग किससे संबंधित है या किस फसल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है गैस? धान से। हर फुदका धान से संबंधित रोग है। वहीं माहू रोग गेहूं से संबंधित होता है। तो माहू रोग किससे संबंधित है गैस? गेहूं से। और गन्ना में कौन सा रोग लगता है गैस? अंकुर बेधक रोग और काला चिटका। और मक्का में कौन सा रोग लगता है गैस? सूत्र कृमि और तुला सिता। तुला सिता किस में लगता है गैस? गन्ना में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 91। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है गैस? राहत आयुक्त। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? फर्स्ट। प्रदेश में आपदाओं से निपटने के लिए राजस्व विभाग के अधीन राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया है, जिसका प्रमुख राहत आयुक्त होता है। राहत आयुक्त के अधीन मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 92 आपका गाइस। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लखनऊ में स्थित है? तो राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ पर गैस? लखनऊ में। और राजकीय चर्म संस्थान और साइबर सिटी कहाँ गैस? कानपुर में। साइबर सिटी और चर्म अनुसंधान ये दोनों कहाँ हैं? कानपुर में। 93 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पूसा कोमल किस सब्जी की प्रजाति है? तो किसकी प्रजाति गैस? लोबिया की। आपको बता दें गैस कि पूसा कोमल लोबिया की नई किस्म है, जिसका विकास हरियाणा हिसार से किया गया। लोबिया गैस कौन सी फसल के अंतर्गत आता है? जायद फसल। और जायद फसल किसके अंतर्गत आता है? जैसे ये सब मार्च अप्रैल में क्या होते हैं गैस? बोए जाते हैं। रबी खरीफ जायद, जिसके अंतर्गत ककड़ी, तरबूज, खरबूज ये सब बोए जाते हैं। और 94 क्वेश्चन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस राज्य सरकार की पहल है? तो किसकी पहल है गैस? उत्तर प्रदेश सरकार की ये पहल है। इसके अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दिया जाता है, जिसमें यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा कानूनगो का कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं गैस? खसरा एवं खतौनी तैयार करना। ऑप्शन क्या बनेगा करेक्ट? 2। आपको बता दें गैस कि कानूनगो के कार्य कौन कौन से होते हैं। लेखपालों के वेतन और भत्तों का लेखा करना एक कानूनगो के कार्य है। और क्या है गैस? भू राजस्व के महालों की सूची रखना, पैमाइश के उपकरणों की सूची रखना। खसरा व खतौनी लेखपाल तैयार करता है तथा इस प्रकार खसरा व खतौनी तैयार करना कानूनगो का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है गाइस? क्वेश्चन नंबर 96। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया। उज्ज्वला योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गाइस आपको सत्य नहीं है इसका चयन करना है। तो देख लेते गाइस। पहला ऑप्शन क्या? प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ महोबा उत्तर प्रदेश से किया। बिल्कुल सही है। और वर्ष 2016 में उज्ज्वला योजना 1.0 की शुरुआत गोरखपुर उत्तर प्रदेश से किया। गोरखपुर से नहीं किया गया था गाइस। कब किया गया था? बलिया से। तो इसका आंसर क्या होगा? यही 2। उज्ज्वला योजना 2.0 के लाभार्थियों को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ साथ पहला हॉट प्लेन और हॉट प्लेट निःशुल्क प्रदान। बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा गाइस? ऑप्शन 2। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया। वर्ष 2016 में उज्ज्वला योजना 1.0 की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया से किया गया था। और 97 क्वेश्चन क्या गाइस? खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना
किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी गाइज। ऑप्शन क्या बन जाएगा? फर्स्ट। और दूसरी पंचवर्षीय योजना गाइज किस पर आधारित थी? नेहरू महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। 98 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बखीरा झील स्थित है? तो कहाँ स्थित है गाइज? संत कबीर नगर में। और मथुरा में कौन सा झील है गाइस? नौह झील। और रामपुर में मोती और गौरी झील स्थित है। और वाराणसी में आधीताल झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99, योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पेंशन योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो क्या कर दिया गया गैस? मुख्यमंत्री पेंशन योजना। आपको बता दें गैस कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए पूर्ववर्ती सरकार की महत्वाकांक्षी योजना समाजवादी पेंशन योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री पेंशन योजना कर दिया गया। समाजवादी पेंशन योजना में पहले गैस 500 रुपये दिया जाते हैं, अब बढ़ाकर कितना दिया जाने लगा? 1000 रुपया। और आज का आपका प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन गाइस, लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव के खेत का हर वर्ष में कितनी बार पड़ताल करता है? तो कितनी बार करता है गैस? 3 बार। खरीफ की पड़ताल, रबी की पड़ताल और जायद की पड़ताल। तो गैस यहाँ तक आपका सब क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और गैस आप सब वीडियो को पूरा अवश्य देखें और लाइक शेयर जरूर करें गैस। और यदि आप नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके गैस, अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।